चलो चलो स्पेन चलो। तो ये जुमला हम आपको क्यों बोल रहे हैं, इसकी एक बहुत ही बुनियादी और बड़ी वजह ये है कि स्पेन जो है 2027 तक सुनने में आ रहा है कि जो अराइगो वाला सिस्टम है ये भी ख़त्म हो जाएगा। और आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं कि स्पेन का ही मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ। जैसे ट्रेन भी अभी गुजरेगी, तो शायद आप लकी हो तो आप ट्रेन भी दे सकें। तो मैं बात कर रहा था कि चलो चलो स्पेन चलो, क्योंकि ये जो भी टाइम है ये गोल्डन टाइम है। किसी भी तरह आप स्पेन आ सकते हैं, तो आप स्पेन में ज़रूर पहुँचें, क्योंकि जो यूरोपीय यूनियन है वो इस टाइम दबाव डाल रहा है स्पेन के ऊपर भी कि आप ये जो माइग्रेंट्स हैं जो जैसे भी आते हैं, इनके जो केस चल रहे होते हैं दूसरे मुल्कों में, और ये पैसे दे के अपने मुल्कों से पुलिस कटर सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। और देखा भी गया है कि पिछले कुछ मंथ्स में बार्सिलोना से और बड़ी सिटी से कुछ दहशतगर्द बड़े जो थे जिन्होंने कत्लो गारत की हुई थी पाकिस्तान में, इंडिया में और इधर उधर, वो पकड़े गए हैं। जिसकी वजह से वो जो वॉक्स पार्टी है, ये जो स्पेन की दूसरी पार्टी है जो हमारे हक़ में नहीं है, महाजरीन के जो इलीगल डंकी लगा कर या जैसे भी तरह के रिहाइश पजीर होने की कोशिश करते हैं, तो अभी भी आपके पास गोल्डन टाइम है। तो आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें स्पेन आने की, बेशक जैसे भी हैं। दूसरे नंबर पर आ गया कि आप ये देखें मेरे पीछे माकूल सा ट्रेन आएगी, ये देखें ट्रेन आ गई। दूसरे नंबर पर आ गया इमिग्रेशन की बात, और उसमें जो मेन मसला आ रहा है पुलिस कटर सर्टिफिकेट का, तो वो यही है कि आपको पुलिस कटर सर्टिफिकेट आपने पाकिस्तान से बनवा के पोस्टल जो है वो वहीं से करवा लेना है, और जो स्पेनिश ट्रांसलेशन है वो आपने इधर आके करवानी है, क्योंकि अगर आप उधर से ही स्पेनिश ट्रांसलेशन करवाएंगे तो आपको फिर दोबारा पोस्टल के लिए भेजना पड़ जाएगा। तो एंड पे हम बात करेंगे इसके बाद क्या कहते हैं, जो असाइलम सीकर्स हैं जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज से आए हैं स्पेन में और उनके असाइलम केसेस हैं, तो वो बिल्कुल इस इमिग्रेशन का हिस्सा नहीं है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि उनके ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं। हाँ, इन केस अगर आपका केस उधर नहीं चल रहा, उसका फैसला आ चुका हुआ है, तो फिर आप अगर 31 दिसंबर 2025 से पहले स्पेन में आ चुके हैं तो फिर आप इस ओपन इमिग्रेशन का हिस्सा बन सकते हैं। तो अगर तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं और हर एक चीज़, कोई भी 2 नंबरी आपने नहीं की हुई, तो मैं तो आपको मशवरा ये दूंगा कि आप ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि इंसान को अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। और जल्दी जल्दी में कोई भी 2 नंबर डॉक्यूमेंट आप ना बनवाएं, क्योंकि आजकल सुनने में आ रहा है कि स्पेन में कुछ ग्रोह हैं वो सरगर्म है कि आपको पिछले दिनों की पादरों निकलवा के दे देंगे। तो 2 नंबरी करके आप फंस जाएंगे। गर्म गर्म खाने की कोशिश ना करें, ठंडी करके खाएं, क्योंकि इनकेस अगर आपको कार्ड मिल भी गया तो 10 साल बाद जब आप पासपोर्ट अप्लाई करेंगे तो फिर आपकी एक दफ़ा इंटरोगेशन होगी, फिर आपकी वो तस्दीक करेंगे। अगर उस टाइम आप पकड़े गए तो फिर भी आपको मुल्क से मुल्क बदर कर दिया जाएगा, कंट्री से आपको वापस भेज दिया जाएगा। तो कोई भी 2 नंबरी करने की कोशिश ना करें। अगर आपको इस दफ़ा इमिग्रेशन में नहीं भी मिलता कार्ड तो कोई मसला नहीं है, आपको 2 साल बाद ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन मसला फिर वही है कि आप लोग अगर स्पेन आना चाहते हैं तो यही गोल्डन पीरियड है। बेशक आप इमिग्रेशन का हिस्सा नहीं भी बन सके, लेकिन अभी भी आपके पास टाइम है, आप स्पेन आ जाएं, क्योंकि 2027 तक चांसेस हैं कि सब कुछ चेंज हो जाएगा और सब कुछ जितने भी रूल्स हैं रेगुलेशन हैं यूरोपीय यूनियन इसको बंद करने के चक्करों में। और इसलिए मेरा आपको यही मशवरा है कि आप ज़रूर स्पेन आएँ।